देखेंगे कितने लोग अपनी मर्जी से बोलेंगे। साया नहीं है जिनका सरापा जो नूर है, महबूबे कायनात वो प्यारे हुजूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगले शेर पे मुस्तफा का कोई भी गुलाम खामोश नहीं बैठेगा। साया नहीं है जिनका सरापा जो नूर है, महबूबे कायनात वो प्यारे हुजूर हैं। और काफिर हैं जो हुजूर को मुर्दा कहा करें, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुजूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती वसीम खान साहिब किबला। काफिर हैं जो हुजूर को मुर्दा कहा करें, कुरान कह रहा है कि जिंदा। जोर से बोलो जिंदा। अरे जिंदा नबी के मानने वाले हो ना तो जिंदा दिली से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुन्नियों का अकीदा ये है, हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी अपने मज़ार में जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। और याद रखिएगा प्यारे, मेरे मुस्तफा सिर्फ इंसानों की नहीं सुनते हैं, बल्कि मेरे आका का मकाम और शान तो ये है, मेरे आका गुंबदे खजरा में आराम फरमा रहे हैं मगर इंसान पुकारते हैं। मेरे मुस्तफा इंसानों की पुकार को भी सुनते हैं। अरे इंसान तो इंसान, अगर मेरे मुस्तफा को जानवर भी पुकारा करते हैं तो मेरे मुस्तफा जानवरों की भी पुकार को सुना करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप कह रहे होंगे कैसे? यहाँ मुझे मौलाना रूम याद आए। अल्हम्दुलिल्लाह सुनते भी हैं और मदद के लिए मुस्तफा को बुलाओ तो मेरे आका मदद के लिए तशरीफ भी लाते हैं। अब जिस सुन्नी मुसलमान का ये अकीदा हो वो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना रूम मुझे याद आए। मौलाना रूम अली रमा एक हिकायत नकल फरमाते हैं, फरमाते एक मर्तबा हज का मौका था, हाजियों के काफिले हज के लिए जा रहे थे, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए जा रहे थे, लोग हज करने के लिए जा रहे थे। उस जमाने में पैदल का सफर था, पैदल चल करके लोग जाया करते थे बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए, सफर तय किया करते थे। मौलाना रूम फरमाते हैं हज का मौका है, काफिले जा रहे हैं, जब हाजियों का एक काफिला एक रास्ते से गुजरा, उस रास्ते में एक चूटी भी थी, जब उस चूटी ने उन हाजियों के काफिले को जाते हुए देखा है, ये जा रहे हैं, ये लोग ये अल्लाह के घर की भी ज़ियारत करेंगे, रसूलुल्लाह के रोजे की भी ज़ियारत करेंगे। मौलाना रूम फरमाते हैं जब उस चूटी ने देखा कि ये नबी के गुलाम जा रहे हैं, मुस्तफा की रोजे की ज़ियारत करने जा रहे हैं, अल्लाह के घर का तवाफ करने जा रहे हैं, मौलाना रूम फरमाते हैं उस चूटी ने बारगाह रब्बुल में अर्ज़ पर बारगाह रसूल में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आका ये जाने वाले ही सिर्फ आपके चाहने वाले नहीं है सरकार, ये इंसान ही आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं सरकार, ये चूटी भी आपसे प्यार करती है सरकार, ये चूटी भी आपसे मोहब्बत करती है सरकार, आपके गुलाम ये इंसान ही नहीं है बल्कि ये चूटी भी आपके गुलाम है सरकार, ये भी आपके रोजे को देखना चाहती है सरकार, ये भी आपके रोजे की ज़ियारत करना चाहती है, मगर क्या करूं, मजबूर हूँ आका, मेरे पर कमजोर है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं उड़ करके आपके रोजे के करीब पहुंच जाऊं सरकार, रास्ते में पहाड़ भी आएंगे, रास्ते में मकान भी आएंगे, या रसूलुल्लाह रास्ते में दरख्त भी आएंगे, न जाने कैसी कैसी चीजें आएंगी। ए अल्लाह के रसूल, मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपके दरबार में पहुंच सकूं सरकार, मैं तो मुहताज हूं मगर रब ने आपको मुख्तार बनाया है, मुख्तार बनाया है सरकार, मैं नहीं पहुंच सकती तो क्या है, आपके लिए क्या बढ़कर है, आप इंतजाम फरमा दे। चूटी ने ज़बान हाल से अर्ज किया, या रसूलल्लाह आसान मेरी मुश्किल कर दो, या रसूलल्लाह आसान मेरी मुश्किल कर दो, साहिल की तरफ कश्ती ना सही, कश्ती की तरफ साहिल कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चूटी अर्ज करती, या रसूलल्लाह मैं कमजोर हूँ, मेरे पैरों में इतनी ताकत तो नहीं, मगर देखो ये मुसलमानों, उस चूटी का हौसला देखो, हिम्मत देखो, कहती या रसूलल्लाह पैरों में ताकत तो नहीं है
उड़कर जा सकूं, लेकिन उस चूटी का अकीदा देखो, हुजूर मैं मोहताज हूं तो क्या हुआ, रब ने आपको मुख्तार बनाया है, आपको पावरफुल बनाया है, आपको ताकतवर बनाया है। ए मुस्तफा मैं उड़कर नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मगर आपके लिए इंतजाम करने में कोई देर नहीं लगती है। वो अर्ज करती या रसूल अल्लाह आसान मेरी मुश्किल कर दो, साहिल की तरफ कश्ती ना सही, कश्ती की तरफ साहिल कर दो। अब मौलाना रूम फरमाते तुलब जाइएगा, वो चूटी बार का है रसूल में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मुझे दर पे बुला लीजिए, सरकार अपने रोजे की ज़ियारत करा दीजिए। अब वो चूटी फरियाद कर रही है। ए मुसलमानों याद रखना, जब मेरे मुस्तफा चूटी की फरियाद सुन सकते हैं, मेरे मुस्तफा जानवरों की फरियाद सुन सकते हैं, चरिंद परिंद की फरियाद सुन सकते हैं, तो तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, तुम तो मुस्तफा की उम्मत हो, तुम तो मुस्तफा के गुलाम हो। बताओ जब मुस्तफा एक चूटी की फरियाद सुन सकते हैं, पूरा की सरजमीन पर बैठने वालों मुसलमानों, अगर तुम यहाँ बैठकर अपने नबी को पुकारोगे तो तुम्हारे नबी तुम्हारी पुकार को भी सुनेंगे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से इब्राहिमी हज़रत अल्लामा मुफ्ती वसीम साहिब किबला। अब वो चूटी ज़बान हाल से फरियाद करती है, इल्तिजा करती है, तमन्ना आरज़ू फरियाद या रसूलुल्लाह सरकार में भी आपका रोजाना देखना चाहती हूँ, सरकार में भी आपके रोजे की ज़ियारत करना चाहती हूँ, हुजूर वहाँ के बहारों के मजे लेना चाहती हूँ, सरकार वहाँ की फजा के मजे लेना चाहती हूँ, वहाँ की गलियों रास्तों के नजारे देखना चाहती हूँ। और खुदा की कसम मदीना शरीफ जानते हो क्या है, जिन हजरात ने मदीने की गलियां देखी है, मदीने की पहाड़ों को देखा है, मदीने की गलियों रास्तों को देखा है, तो जानते हो जिन्होंने मदीना देखा है वो जब मदीने से आते हैं तो यही कहते हैं न जन्नत की गलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मदीने की गलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा। जिंदाबाद मुफ्ती साहब जिंदाबाद। मदीने की गलियों में देखा। अब वो चूटी ज़बान हाल से फरियाद करती, इल्तिजा करती है, या रसूलल्लाह बुला लीजिए, सरकार ज़ियारत करा दीजिए। अभी वो चूटी फरियाद ही कर रही थी। यहाँ बस रखना ज़हन, एक चूटी है फरियाद कर रही है, मेरे आका उस चूटी की फरियाद को सुन रहा है। अभी वो फरियाद ही कर रही थी, मेरे आका ने उसकी फरियाद को कबूल कर लिया और आवाज आई, ए चूटी मुबारक हो, तेरे नबी ने तेरी फरियाद को कबूल कर लिया है, तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। जब आवाज चूटी के कानों से टकराई तो चूटी ने कहा मैं कैसे मानूं मेरी फरियाद कबूल हो गई, मुझे यकीन कैसे आए कि मेरी तमन्ना कबूल हो गई। अभी रोजा नजर तो नहीं आया है, अभी गुंबद खजरा नजर नहीं आया, मैं कैसे मानूं कि मेरी फरियाद कबूल हो गई। आवाज आई चूटी पलट कर दे, तेरे नबी ने तेरी फरियाद को कबूल कर लिया है और तेरे लिए सवारी का इंतजाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सवारी का फरमाया पलट के देख, पलट के देख, एक सफेद रंग का कबूतर है और ये कबूतर किसी दुनिया किसी और शहर का रहने वाला नहीं, ये तेरे नबी के रोजे पे रहने वाला कबूतर है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे नबी ने तेरे लिए फ्लाइट मदीने से भेजी है, सवारी मदीने से भेजी है। ये चूटी देख, चूटी ने पलट कर देखा, सफेद रंग का कबूतर नजर आया। आवाज आई, ए चूटी इस कबूतरों के परों से चिपट जा, अब चिपटना तेरा काम है और मेरे रोजे तलक पहुंचाना इस कबूतर का काम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा गौर कीजिएगा, एक चूटी है मुस्तफा की बारगाह में फरियाद कर रही है। आप तुम परेशानी का रोना रहते हो, अपने दुखों का रोना रोते हो, अपनी तकलीफों का रोना रोते हो, लगाओ लो मदीने की तरफ, इल्तिजा करो मदीने वाले से। वो कल भी फरियाद सुन रहा था, आज भी सुन रहा है, और जब जब पुकारोगे तुम्हारा नबी तुम्हारी फरियाद सुनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने मेरे महबूब को इतना पावरफुल बनाया, मेरे मुस्तफा को इतना पावरफुल बनाया,
कि मेरे आका का डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आता है। मेरे मुस्तफा चांद की तरफ इशारा कर दे, चांद दो टुकड़े हो जाता है। आओ कितना पावरफुल बनाया है। अब एक शेर दे रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। मेरा मुस्तफा इतना पावरफुल है, हमारा और आपका नबी इतना पावरफुल है कि लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा। सरकार का एक मौजूदे की तरफ इशारा है। हज़रत रज़ा फैज़ी साहब से अशआर बहुत अच्छे सुने आप। इस शेर पे तवज्जो कीजिएगा। हमदम फैज़ी साहब किबला बैठे हुए, तमाम तो शोरा बैठे हैं, शाहिर इस्लाम जनाब मकसूद साहब, अख्तर साहब हमारे भाई। लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा, तुम कहो कि वक्त हो जा तो असर का हो जाए। चलिए अभी नहीं बोले, अगले शेर से जरूर बैठे बोलेंगे। लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा, तुम कहो कि वक्त हो जा तो असर का हो जाएगा। कौन जन्नत जाएगा, कौन दोज़ख जाएगा। आज हर किसी का दावा है, वहाँ इनामुल हक साहब, कौन जन्नत जाएगा, कौन दोज़ख जाएगा। मुस्तफा जाएंगे और फैसला हो जाएगा। कौन जन्नत जाएगा, कौन दोज़ख जाएगा। मुस्तफा जाएंगे और फैसला हो। से बोलो मुस्तफा जाएंगे और कोसते हो क्यों गरीबी को, नबी फरमा गए। गरीबी का रोना रो रहे हैं। कोसते हो क्यों गरीबी को, नबी फरमा गए। माँ का चेहरा देख लो तो हज अदा हो जाएगा। कोसते हो क्यों गरीबी को, नबी फरमा गए। माँ का चेहरा देख लो तो हज। और एक ही सजदा किया ये सोच। देखिए इमाम हुसैन के चाहने वाले कितने बैठे। एक ही सजदा किया ये सोच कर शब्बीर ने, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। और खासकर अहले स्टेज की नजर, नारे अख्तर रजा कोई लगा कर देखिए, नारे अख्तर रजा कोई लगा कर देखिए, बदअकीदों के घरों में जलजला हो जाएगा। नारे अख्तर रजा कोई लगा कर देखिए, बदअकीदों के घरों में जलजला हो जाएगा। मुसलमानों बात ये कर रहा था मैं, मेरा नबी तो चूटियों की भी फरियाद सुनता है, मेरा मुस्तफा तो जानवरों की भी फरियाद सुनता है। मगर आज तो टांग के जानवर मार्केट में ऐसे आ गए माज़अल्लाह, जो नबी के बारे में कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद याली है, वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं है। आज मज़ारों को मिट्टी का ढेर कहा जाता है, पत्थरों का ढेर कहा जाता है। कहा जाता है कि जिसका नाम मोहम्मद याली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं है। माज़अल्लाह ये गुस्ताख लोग गुस्ताखी करते कितनी आगे बढ़ गए। कुरान की एक आयत करीमा है, 30वां पारा है, 30वां पारे की एक सूरत है सूरह फतह, उसकी एक आयत करीमा है, ववजदका दाल्लन फहदा। अब इन बदअकीदों का तर्जमा उठा कर देखो, किसी बदअकीदा ने इस आयत का तर्जमा किया, ए महबूब आपको गुमराह पाया तो आपको रास्ता दिखा दी। किसी ने तर्जमा किया कि आपको भटका हुआ पाया तो आपको रास्ता दिखा दिया। किसी ने तर्जमा किया, ए महबूब आपको राह रास्त से हटा हुआ पाया तो सीधा रास्ता दिखा दिया। ए सुन्नी मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ ये बदअकीदों ने जो तर्जमा किया तो आपको भटका हुआ पाया तो रास्ता दिखा दिया, बताओ कि नबी भटक सकता है? अरे अरे नबी भटकेगा तो सीधा रास्ता कौन देखेगा? नबी भटकने नहीं आता है, भटके हुए को सीधा रास्ता दिखाने आता है। नबी भटकने नहीं आता है, बल्कि जो अल्लाह के बंदे भटक रहे होते हैं, गुनाहों के दलदल में धंसे होते हैं, उन्हें गुनाहों के दलदल से निकाल करके, भटके हुए रास्ते से निकाल करके सीधे रास्ते पे चलाने के लिए आता है। मैं कहता हूँ वो तुम्हारा नबी होगा, वो भटकने आया होगा। अरे हमारा नबी वो है जो भटकने नहीं आया बल्कि भटके हुए को सही रास्ता दिखाने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ नबी भटक सकता है? वो मासूम अनिल खता होते हैं। और एक बात और सुनना, यहाँ प्यारे अल्लाह के वली की महफिल में बैठे हो, इंशाल्लाह वहीं आके मैं तकरीर समेटूंगा। नबी भटकने नहीं आता बल्कि भटके हुए को, जोर से बोलो यार,
मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। भटको हुओं को, और एक बात हमेशा याद रखना, भटकता मुसाफिर है, रास्ता कभी भटकता नहीं। समझना, बात समझना, बड़े पति की बता रहा हूं। हमेशा भटकता मुसाफिर है, रास्ता भटकता है। आपको यहाँ से रेवड़ी जाना हो, रेवड़ी से पटवाई जाना हो, या शाहबाद जाना हो, आपको जानना था शाहबाद पहुंच गए, पटवाई जाना था रामपुर आ गए शाहबाद, रास्ता भटका या आप भटके? बोलो कौन भटका? चलने वाला भटका ना, रास्ता अपनी जगह है। जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं, रामपुर जाना है तो इधर जाओ, शाहबाद जाना है तो इधर जाओ, बरेली जाना है तो इधर जाओ। अब रास्ता पे बोर्ड लगे हुए हैं, वो निशानदही कर रहे हैं, लेकिन प्यारे बताओ जरा, रास्ता अपनी जगह कायम है, रास्ता अपनी जगह है। अब चलने वाला भटक रहा है, जाना कहीं और था, भटक कर वहां पहुंच गया। भटकता मुसाफिर है, रास्ता कभी भटकता नहीं। बड़े प्यारी अकीदे की बात बता रहा हूँ, याद रखना। जिन्होंने ये तर्जमा किया है ना कि भटका हुआ पाया तो रास्ता दिखा दिया, मैं कहता हूँ जालिमों, याद रखना, भटकता मुसाफिर है, रास्ता कभी भटकता नहीं। और याद रखना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी मुसाफिर का नाम नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिराते मुस्तकीम का नाम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती वसीम साहिब किबला। मुसाफिर भटकता है, रास्ता कभी भटकता नहीं, रास्ता अपनी जगह होता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी मुसाफिर का नाम नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रास्ते का नाम है, सिराते मुस्तकीम का नाम है। कौन सा सिराते मुस्तकीम? जिसके लिए आप जब नमाज में खड़े होते हो ना, नमाज पढ़ते हो, तुम्हें खबर नहीं अपने रब से क्या दुआ करते हो, एक इल्तिजा करते हो, एक फरियाद करते हो तुम अपने रब से, इहदीनस सिरातल मुस्तकीम। बताओ पढ़ते हो, अलहम शरीफ पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? नमाज में जब अलहम शरीफ पढ़ते हो, सूरह फातिहा पढ़ते हो, तवज्जो करना, आपको खबर नहीं आप अपने रब से क्या दुआ कर रहे हो, अपने रब से क्या फरियाद कर रहे हो? इहदीनस सिरातल मुस्तकीम। आप अल्लाह से दुआ मांगते हो, मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। मगर मुसलमानों की हालत देखो, मस्जिद में खड़े हैं, नमाज की हालत में खड़े हैं, अपने रब से दुआ मांग रहे हो, मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। जैसे ही जब तक मस्जिद में खड़े थे, नमाज की हालत में थे, दुआ मांग रहे थे, मौला हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला। जैसे ही मस्जिद के गेट से बाहर आए, सारा टेढ़ा रास्ता इख्तियार कर लिया। अब शराब ये पी रहा है, जिना ये कर रहा है, चोरी ये कर रहा है, रिश्वत ये ले रहा है, जिना के अड्डे पे ये जा रहा है, भाई की बहन ये काटता नजर आ रहा है, माल में मिलावट ये कर रहा है। बताओ प्यारे, तूने तो दुआ मांगी थी, मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। जुओं के अड्डे पर तू नजर आ रहा है, सट्टेबाजी में तो मुब्तला नजर आ रहा है, तूने तो दुआ मांगी थी, मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। अब बताओ, जो तुम शराब के नशे रास्ते पर गए, ये सीधा रास्ता है, तो तुम जुओं के अड्डे पर पहुंचे, ये सीधा रास्ता है, तुम सट्टेबाजी के बाजार में गए, ये सीधा रास्ता है। नाना प्यारे, ये सारे टेढ़े रास्ते हैं, सीधा रास्ता वो रास्ता है कि जो तुम्हें बगदाद तक पहुंचाता है, और बगदाद वाला मदीने तक पहुंचाता है, और मदीने वाला तुम्हें खुदा तक पहुंचाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज हमारी मेरी कौम के नौजवानों, जाते जाते तुम्हें एक पैगाम देकर जाऊंगा मैं, इंशाअल्लाह उसके बाद तकरीर खत्म करूंगा। तुम दुआ मांगते हो ना, मैं सीधे रास्ते पर चला, और सारे टेढ़े रास्ते तुम इख्तियार करते हो। तुम्हें टेढ़ा रास्ता इख्तियार करने के लिए नहीं बनाया गया, दुनिया में नहीं भेजा गया। आज हमारी कौम देखो गुनाहों के दलदल में, हमारी कौम के नौजवान नशेबाजी में मुब्तला। कैसा कैसा नशा, कौन सा ऐसा नशा है जो आज हमारी कौम कर नहीं रही? प्यारे, हैरत होती है, मैं तो सुनता हूं तो हैरत होती है। जिस ट्यूब से पिंचर जोड़ा जाता है, आज लोग उससे भी नशा कर रहे हैं। और फिर नशा करने के बाद तुम्हारा हाल क्या होता है? इधर नाली पे पड़े हो, उधर पड़े हो तुम, न बहन की तमीज है तुम्हें, न भाई की तमीज है,
न माँ की तमीज रहती है नशा करने के बाद। प्यारे मुझे बताओ, तुमने बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े नशे किए, मगर मेरी कौम के नौजवानों एक पैगाम लेकर जाना, संजीदगी के साथ मेरी बात सुनना। तुमने बड़े बड़े नशे किए, मगर इन नशों ने तुम्हें क्या दिया? इन नशों ने क्या दिया है तुम्हें? सिवाय रुसवाई के अलावा कुछ दिया? जल्लत के अलावा कुछ तुम्हें दिया है? शर्मिंदगी के अलावा तुम्हें कुछ दिया है? कौम का बोझ बना दिया है। ए दुनिया के नशे करने वालों, काश तुमने मोहब्बत रसूल के जाम के नशे का एक घूंट पिया होता, मोहब्बत रसूल के नशे का एक घूंट पिया होता। याद रखना प्यारे, मेरी कौम के नौजवानों, जो तुमने ये दुनिया के बड़े बड़े नशे किए हैं, इस दुनिया के गंदे नशे ने तुम्हें कौम पर बोझ बना दिया, बोझ। अगर तुमने दुनिया के नशे को ठुकरा कर मोहब्बत रसूल का नशा पिया होता तो फिर तुम कौम पर बोझ नहीं बनते, कौम के इमाम बनते हुए नजर आए। और फिर दुनिया पुकारती, कौम के पर के इमाम, और दुनिया पुकारती, तेबा के गदा देखे हैं, तेबा के गदा देखे हैं। दुनिया के इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीर मोहम्मद के गुलाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीर मोहम्मद के गुलाम अक्सर। प्यारे, ये दुनिया के नशों को छोड़ो, मोहब्बत रसूल के नशे का जाम पियो। और जो तुमने दुआ मांगी थी ना रब की बारगाह में खड़े होकर, इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला, उसी सीधे रास्ते पर चलो। बस 1-2 मिनट की गुफ्तगू तवज्जो करना। हमने दुआ तो मांग ली, मौला हमें सीधे रास्ते पर चला, मगर हमें ये पता कैसे चले कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये सीधा या टेढ़ा? ये कैसे पता चले? हमें दुआ तो मांग ली हमने, भाई नामुल हक साहब, हमने दुआ मांग ली, सीधे रास्ते पर चला, हमें कैसे पता चले कि जो रास्ता हमने इख्तियार किया है वो सीधा है या टेढ़ा? पहचान बता दो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हमें कैसे पता चले? आप अक्सर सफर करते होंगे, आपको यहाँ से अगर शाहबाद जाना है तो आप जगह जगह संगे मील लगे हुए देखते हैं, वो पत्थर लगे हुए देखते हैं। अब तो बोर्ड का जमाना है, बोर्ड लगे होते, तीर बना होता है, पता बताता शाहबाद इतने किलोमीटर है, तीर का निशान बता रहा, रामपुर जाना है बता रहा। प्यारे, जो पत्थर लगे होते तुम्हें मंजिल का पता बताते हैं। सीधे रास्ते पर चलने वालों, अगर तुम ये पता लगाना चाहते हो कि हम जिस रास्ते पर चलना है ये सीधा है या टेढ़ा है, तो याद रखना, जिस तरह रास्ते के किनारे पे संगील लगे होते हैं, ये पत्थर लगे होते हैं जो हमें मंजिल का पता बताते हैं। उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, उन्हीं संगील में से एक का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है, उन्हीं में से एक का नाम साबिर पाक है, उन्हीं में से एक का नाम निजामुद्दीन औलिया है, उन्हीं में से एक का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, उन्हीं संगील में से एक का नाम हाफिज शाह जमालुल्लाह है, उन्हीं पत्थरों और संगील में से एक का नाम आला हजरत है, और उन्हीं संगील में से एक नाम हजरत इब्राहिम शाह था। सुभान अल्लाह, सुभान। अब तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, आसान पहचान है, ये देखो इस पे रास्ते पे बगदाद वाले वो से आगे मिलते हैं, गरीब नवाज मिलते हैं, साबिर पाक मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, निजामुद्दीन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, कुतुबुद्दीन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, हजरत शाह इब्राहिम मिलते हैं या नहीं, ये औलिया इकराम मिलते हैं या नहीं? प्यारे, अगर ये अल्लाह के वली उस रास्ते पे मिल रहे हैं तो समझ लेना, जिस रास्ते पे चल रहे हो तुम, ये सीधा रास्ता है, और ऐसा रास्ता ये तुम्हें मदीने तक पहुंचा देगा, और मदीने वाला तुम्हें खुदा तक पहुंचा देगा। इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, ए मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह ताला हम सबको सही सही सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाकर, गलत कामों से बचाकर, शराब नोशी दीगर गलत कामों से बचाकर अल्लाह हम सबको अपने और अपने महबूब के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस अंदाज से अल्लाह के महबूब बंदों ने अपनी जिंदगी गुजारी है, अल्लाह हम सबको इनके नक्शे कदम पर चल करके अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।